हाँ, तो मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, हम फिर एक नए वीडियो के साथ आपकी मदद के लिए हाजिर हुए हैं। जैसा कि हम पिछले विगत कई दिनों से, महीनों से आपकी सेवा करते आ रहे हैं, हम फिर नई सेवा के साथ हाजिर हैं, जिसमें खास करके हमारा प्रयास है कि 10वीं वर्ग के जो छात्र छात्राएं हैं उनको मैथ से बड़ा डर लगता है। अक्सर लोग ट्यूशन कोचिंग इत्यादि जो भी हैं सो खास करके साइंस सब्जेक्ट के लिए ही करते हैं। उसमें बहुत छात्रों को मैथ से काफ़ी डर लगता है, लेकिन गौर से देखा जाए तो मैथ बड़ा ही आसान होता है आर्ट्स के सब्जेक्ट के बनस्पत। तो इन संबोधनों को हटाइए, ये तो हर क्लास में होता ही रहता है। आज हम फिर कल की पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए हम अपने सिलेबस पर आते हैं। जैसा कि पता है, कल हम आप लोगों को एक क्वेश्चन दे गए थे, शायद आप उसको सॉल्व कर पाए हो या न कर पाए हो। तो हमारा तो काम है आपका मदद करना, तो हम आपकी सहायता में कल वाले प्रश्न को फिर दोहराते हैं। दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन क्यूब 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कल हम लोग वर्ग वाला सीखे थे, आज हम लोग घन क्यूब पर देखते हैं। थोड़ा उदाहरण लेके देख लेते हैं। घन संख्याएं कौन कौन सी हैं? 1, 8, 27, 64, 125 इत्यादि। 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन, इस तरह से ये सारी संख्याएं क्या हैं? घन संख्या है। कहता है कि अगर इन संख्याओं को 9 से भाग दिया जाए तो या तो वह पूरी तरह विभाजित होंगी, अर्थात शेषफल 0 आएगा, और नहीं, अगर विभाजित 9 से नहीं होती है तो शेषफल के रूप में 1 या 8 ही आएगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये कभी भी शेषफल के रूप में नहीं आ सकता है। आप जरा चेक कीजिए। 125 को 9 से भाग दीजिए, क्या शेष बचा? 8। 64 को 9 से भाग दीजिए, क्या शेष बचा? 27 को 9 से भाग दे दीजिए, क्या शेष बचा? 0। हम यहाँ पर 3 उदाहरण लेके देखें। या तो पूर्णतया विभाजित हुआ, जो 9m के रूप में हुआ, जहाँ m की जगह पर 3 मिला। 9 सते 63 m की जगह पर 7 आया, शेषफल की जगह पर 1 आया। यहाँ पर m की जगह पर 13 आया और शेषफल की जगह पर 8 आया। इस तरह से हम और भी आगे की संख्याओं के लिए ये प्रक्रिया अपना सकते हैं, लेकिन ये तो उदाहरण के तौर पर है। अब हमको सिद्धांत से इसको समझना है कि क्या यह सही है। तो हर एक संख्या इस नियम का पालन करेंगी। तो देखते हैं जो हमारा प्रोसेस है। माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक
है। यहाँ क्या कहता है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, घन बाद में करेंगे, पहले ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए इसे ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं। अब ये बार बार यहाँ लिखना कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अब हम लोगों की आदत हो गई है कि वहाँ उसी सिद्धांत से ऐसा होता है, इसलिए उसको हम छोड़ रहे हैं। अब देखिए, जैसे पिछला सवाल था तो यहाँ पर था 3m प्लस 1 इत्यादि, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि b इजकल टू 9 है, इसलिए r क्या क्या हो सकता है, इतना। अब ये 9 बार हम चेक करते रहे r इजकल टू 1 लेके, क्या क्या बड़ा लंबा हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि जो संख्या 9 से कटती है वो 3 से अवश्य कटती है, इसलिए हम लोग कम समय में थोड़ा कम लिख के ही हम यहाँ 3 लेके सिद्ध कर सकते हैं, तो काम हमारा छोटा हो जाएगा, 3 स्टेप में ही हो जाएगा। और नहीं अगर 9 रखते हैं तो ये 9 स्टेप बड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग अपनी सुविधा के लिए b इज इक्वल टू 3 ही रखते हैं, क्योंकि जो 9 से कटेगा वो 3 से अवश्य कटेगा। इसलिए हम b की जगह पर रखे 3, तो r का हो जाएगा 0 1 2। बस यही 3 प्रोसेस में ही हमारा काम हो जाता है। जब r इज इक्वल टू 0 तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 0 अर्थात 3q। जब r इज इक्वल टू 1 तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, और जब r इज इक्वल टू 2 तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। यानी a जो हमारे लिए यहाँ पर एक धनात्मक पूर्णांक जिसको हम माने हैं, उसको अगर 3 से भाग दें तो यही 3 स्थितियां हमारे सामने आ सकती हैं। अब यहीं हमें रुकना नहीं है, हमें सब का घन करना है। आइए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगर a का घन करें तो a के बराबर क्या है, 3q, तो 3q का क्यूब हो गया, घन हो गया, जिसको हम लिख सकते हैं 27q क्यूब। अगर हम इसको 9 से भाग दें तो क्या होगा, 9 इंटू 3q क्यूब। अब ये भागफल है, इस भागफल को हम m लिख सकते हैं, 9 इंटू समथिंग, कोई भी डिजिट आएगा भागफल में। अगर यहाँ से चलते हैं तब a क्यूब का क्या हाल होगा, 3q प्लस 1 का क्यूब। आइए इसे a प्लस b के होल क्यूब पर तोड़ते हैं। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं, इसके लिए नीचे का काम होगा। 27 क्यूब, 3 तिया 9 तिया 27 क्यूब स्क्वायर, ये तीनों 9 क्यूब प्लस 1। अगर हम यहाँ से यहाँ तक 9 कॉमन ले लें, क्या आएगा, 3q क्यूब, 3q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, यानी 9 इंटू समथिंग प्लस 1, यानी 9m प्लस 1। ये क्या है, भागफल है। भाज्य, ये भाज्य, ये हो गया भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल। आगे आइए, यहाँ से चलते हैं। अगर यहाँ पर हम a का क्यूब करें तो 3q प्लस 2 का होल क्यूब। फिर तोड़िए,
ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये हो गया 27 क्यूब प्लस 3 तिया 9 तिया 27 दूना 54 प्लस 3 तिया 9 चौका 36 क्यूब प्लस 8। फिर यहाँ से यहाँ तक हम 9 कॉमन ले लें, 3 क्यूब 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 8। फिर आगे आई 9 इंटू समथिंग प्लस 8। समथिंग माने भागफल, और भागफल की जगह पर हम तो m लिखना सीख चुके हैं, k भी लिख सकते हैं, कोई भी p q। तो यहाँ देखिए हम फिर इसको किस रूप में लिख लिए, 9m प्लस 8। यानी हम जिसे माने थे कोई धनात्मक पूर्णांक a, उसे हम 3 रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और इन तीनों रूपों का जब हम क्यूब किए हैं तो जो व्यंजक हमें प्राप्त हो रहा है उसे हम 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में ही व्यक्त कर पाए। अर्थात यह कथन जो है सिद्ध हो जाता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन या तो 9m के रूप में होता है, या 9m प्लस 1 के रूप में होता है, या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। ये आपके लिए जो है सो कल जो बताए थे स्क्वायर वाला और आज जो बताए घन वाला, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इसके पहले जो 2 बताए थे 4q और 6q, ये 4 सवाल जो है आपके लिए, एक तो एनसीईआरटी की किताबों में क्वेश्चन ही बहुत कम रहता है, इसलिए जितना भी एग्जाम्पल में हो या एक्सरसाइज में हो, एक भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से आप वंचित न रहें, क्योंकि परीक्षा में ऐसा देखा गया है कि एग्जाम्पल से ही ज़्यादा पूछा जाता है, और जो कुछ आलसी छात्र होते हैं वो सोचते हैं कि ये तो बना हुआ ही है, उसे बनाने से फायदा क्या, केवल एक्सरसाइज पर उनका ध्यान रहता है। लेकिन आपको सोचना चाहिए कि जो बुक में बना हुआ है वो लेखक ने बना के आपको बता दिया, आपको वो क्वेश्चन बनाने आया कि नहीं। इसलिए एक भी क्वेश्चन जो एग्जाम्पल में है उसे नहीं छोड़ना चाहिए, और इस तरह हमारा प्रयास आगे भी जारी रहेगा, और हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करके मदद करते रहेंगे। इस चैप्टर में क्या उसका मुख्य बात है, टॉपिक है, उसको समझाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आज की पढ़ाई आपको अच्छी लगी हो, अच्छी तरह से समझ में आ गई हो, तो आप ज़रूर इसके बारे में हमें कमेंट करके सलाह देते रहें। हम आपके सलाहों के अनुसार चलने का प्रयास करेंगे, और हमेशा पूरा वीडियो देखने का प्रयास कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।